कम आमदनी और बढ़ते हुए खर्चे से क्या आप ही परेशान हैं? हर महीने तनख्वाह आती है लेकिन चंद ही दिनों में सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर पूरा महीना फिक्र में गुजर जाता है। कभी आपने सोचा है कि मसला सिर्फ कम आमदनी का है? हम डेली जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमारी बचत को खत्म कर देती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कम पैसों में भी आपका घर अच्छी तरह चले और हर महीने थोड़ी सी बचत भी हो, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ स्मार्ट और आसान तरीके जो आपकी जिंदगी को वाकई आसान बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं आपको कहना चाहूंगी कि रोजाना खर्च लिखें, छोटे छोटे खर्चे भी नोट करें, तभी पता चलेगा पैसे कहाँ जा रहे हैं। बजट बनाकर चले, महीने के शुरू में ही पैसे तकसीम करें। राशन, बिल, बचत, गैर जरूरी चीजें बंद कर दें। रोज की ऑनलाइन शॉपिंग, स्नैक्स कम करें। घर का खाना ज्यादा खाएं, बाहर के खाने से बहुत पैसे जाया हो जाते हैं। छोटी छोटी बचत शुरू करें। 50 या 100 रुपए बचाएं, महीने में बड़ा फर्क नजर आएगा आप लोगों को। जब मेरे हस्बैंड की सैलरी भी 30,000 हुआ करती थी तो मुझे भी समझ नहीं थी आती मैं घर कैसे चलाऊं, घर कैसे मैनेज करूं, क्योंकि इतने पैसे फजूल खर्ची में गुजर जाते थे। आज मैं अपना 10 साल का तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कैसे सेविंग की है, कैसे मैं रेंट पे आई हूँ, रेंट पे रह के भी मैं कैसे पैसे बचा सकती हूँ। आप लोग भी ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ को, अपने माइंड को कंट्रोल कर लें तो। जो आपने बाहर का खाना खाना है ना, उसको कंट्रोल कर लें। अपने घर में साफ सुथरा खाना खाएं, बेशक अंडे के साथ रोटी खा लें या मिर्चों के साथ खा लें, चटनी के साथ खा लें। बाहर से खाना लाना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आजकल सालन भी इतना सस्ता नहीं है, ना ही रोटियाँ इतनी सस्ती हैं। ठीक है, एक तो ये काम आप लोग करें, और दूसरा ये है कि जो बच्चों को बाहर से लंच मंगवा के नगट्स वगैरह दे रहे हैं, समोसे दे रहे हैं या कोई और चीज़ दे रहे हैं, कोशिश करें कि आप अच्छा हेल्दी खाना घर से बना के बच्चों को भेजें। ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल बंद कर दें। कोशिश करें कि आपके जब हालात बेहतर होंगे ना, तब आप ऑनलाइन पार्सल मंगवाते रहें, तब आपके इंशाल्लाह देखना सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। ख्वाहिशात के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है और सारी ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा जब आप थोड़ी सेविंग करेंगी। मेरा कहना यह है कि आप सबसे पहले अपने हालात सीधे करें। आप ये ना सोचें कि यार हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हमारे पास पहनने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप कोशिश करें इस तरीके से आप अपनी सेविंग करें, अपने पैसे थोड़े बहुत जमा करें। चले ज़्यादा ना सही, महीने का 500 रुपया या 1,000 रुपया तो आप साइड पे कर ही सकती हैं ना। जो आप राशन में एक्स्ट्रा चीज़ें लिख रही होती हैं उनको काट दें आज ही, देखें आप एक्स्ट्रा चीज़ें कौन सी मंगवा रही हैं। अच्छा, व्लॉग थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि वीडियो चलती रहेंगी और आपको फिर समझ नहीं आएगी। सबसे पहले आपने देखा उम्रे की चीज़ें, ये जी मेरे हस्बैंड किसी फ्रेंड के घर गए हुए थे, उनको उम्र की चीज़ें दी गई हैं, गिफ्ट्स वगैरह। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। नेक्स्ट जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे शाशे पी रही हूँ। ये हर औरत को पीना चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि अपनी सफाई का, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, आम हर औरत को यूटीआई इन्फेक्शन होता है हर दूसरे तीसरे दिन। तो आप अपने घर में इस तरह के शाशे रखें, रोज़ाना का एक गिलास मस्ट पी लिया करें। देखना इंशाल्लाह आपकी ये जो अंदरूनी मसले मसाइल होते हैं ये बिल्कुल हल हो जाएंगे ना। मैं भी सेविंग नहीं थी करती, मैं भी सुबह ब्रेड मंगवा रही हूँ, अंडे मंगवा रही हूँ। अब मैंने कोशिश किया कि चलो घर में ना आटा गूंद लिया करूँ। जो 100 रुपये की ब्रेड बाजार से आती है वो 2 दिन निकलती है, तो चलो मैं घर ही पैसे थोड़े से जमा कर लिया करूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे तो थोड़े थोड़े पैसों से ही समुंदर बन जाता है। तो मैं कमेटियाँ भी डालूंगी, 1-2 कमेटी डाली हुई है। एक कमेटी हम लोगों ने ले लिया, एक 30,000 रुपये वाली थी, वो महीने का हम लोगों ने ना 1500 रुपये देना होता है, और दूसरी कमेटी मैंने डाली हुई है वो भी 1500 है, महीने का 30,000 रुपया निकलता है। जो कमेटी मेरे हस्बैंड वाली थी ना, उन्होंने लेके अपनी शॉप पे कुछ चीज़ें वगैरह डलवाई हैं, और जो मेरी कमेटी है ना वो भी पड़ी हुई है, और उसका मैंने सोचा था कुर्बानी करवाऊंगी। लेकिन मैंने कमेटी वाले से बात की थी, वो कह रही थी कि आपको अक्टूबर नवंबर में जाके मिलेगी, अभी नहीं मिल सकती। तो इतनी ज़्यादा मेरे लिए परेशानी बनी हुई थी ना कि अल्लाह पाक मेरा इतना दिल कर रहा है। मैं हर साल कहती हूँ इस दफ़ा मैं कुर्बानी करवाऊँगी, बड़े पैसे जोड़ती हूँ, बड़ी कोशिश करती हूँ चलो यार इस बार मैं कुर्बानी करवा लूँ, लेकिन नहीं, नसीब में ही नहीं है शायद। तो बस इंशाल्लाह जब अपना घर बन जाएगा, जब खुद को सेट कर लूँगी, तो इंशाल्लाह मैं भी कुर्बानी करवाऊँगी। एक ख्वाहिश है ना मेरी कि बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो इस तरह करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करके कभी कपड़े ले लेती हूँ, घर की कोई चीज़ ले लेती थी, और बाहर से खाना मैं इतना मंगवाती थी ना, कभी पिज़्ज़ा मंगवा रही हूँ, कभी सीख कबाब मंगवा रही हूँ, और कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती थी। सो इस तरह मैंने अपना बजट जो है ना वो बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है अपने हाथ में। जो पहले 20,000 का राशन आता, फिर 10 का, फिर 8 का, और फिर 6 का, और फिर 5 का। अब मैं इतनी अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हो गई हूँ कि मुझे बताता है कि मैंने क्या चीज़ मंगवानी है, क्या नहीं मंगवानी, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी रहना तो फिर वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। ज़ाहिर है फिर पैसे ही लगाने वाली बात होती है ना। आप अपने हस्बैंड के कपड़े जो धोबी से प्रेस करवाती है ना, वो भी कोशिश क्या करें घर ही कर लिया करें। क्या यार हमारी औरतों के क्या काम होते हैं, अगर हम लोगों ने अपने हस्बैंड के कपड़े भी घर इस्त्री नहीं करने होते। मैंने बहुत सारी ऐसी औरतें देखी हैं जो कि कपड़े क्या करती हैं कि धोबी के पास भिजवा देती हैं, वो धोते हैं, वो इस्त्री करते हैं। कोशिश किया करें इन पैसों को आप बचा लें, ठीक है, इन पैसों को आप बचा लेंगे, देखना आपकी सेविंग हो जाएगी। फिर कोशिश किया करें कि बच्चों को घर का लंच बना कर दिया करें। जब वो भी बच्चे बाहर से लंच लेकर जाएंगे, नगेट्स लेकर जाएंगे, इतने थोड़े से नगेट्स से 1,000 रुपये का पैकेट मिलता है, ठीक है। और फ्राइज़ बच्चों को बना दें, कभी कभार, डेली नहीं मैं कह रही, नूडल्स ना बना के दिया करें बच्चों को, क्योंकि नूडल्स अच्छे नहीं होते। मैंने अक्सर देखा मेरा बेटा ना मुझे बहुत ज़्यादा जिद करता है, मामा फला बच्चा नूडल्स लेकर आया था, फला बच्चा ये लेकर आया था। फिर मैं उसे ये कहती हूँ वो अच्छी चीज़ें नहीं होती, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। आपको मैं रोटी बना देती हूँ, मैं फ़ौरन पराठा बना कर देती हूँ, छोटा सा पराठा बना देती हूँ, और साथ में इसको कभी अंडा दे देती हूँ, कभी सालन, कभी अचार ना। अच्छा, अभी हमारे घर अंडे ख़त्म हुए हैं, बिल्कुल ना
डेली अंडा खा खा के ना अब ज़ाहिर खर्चा भी इतना ज़्यादा हो रहा था। तो अब मैंने कोशिश किया कि चलो यार अचार के साथ रोटी खा ले बंदा, अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लिया करे। और इतना नहीं है कि मैं सालन थोड़ा सा बनाती हूँ, मैं सालन ना माशाल्लाह से अच्छा बना लेती हूँ ताकि उसमें बरकत भी होती है। कहते हैं ना थोड़े में भी बरकत हो जाती है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं थोड़ा सा सालन भी बनाऊँ ना तो बरकत काफ़ी सारी हो जाती है। अल्लाह जाने फ़खर का कहाँ से दिल कर रहा था मेरे बेटे का ना कि मम्मा मुझे ना जूस पीना है, मुझे बोतल आके दें। तो मैंने इसको ये समझाया, मैंने कहा फ़खर इस तरह के फजूल खर्चियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने घर में ना जामे श्री रूह अफ़ज़ा रखा होता है, मैं फिर थोड़ा सा बना के ना उसको दे देती हूँ जब उसका दिल करता है। मैं इस तरह करके सेविंग करती हूँ। दूसरा मैं आपको बताती चलूँ कि जब मुझे अपने ईद के कपड़े लेने होते हैं या मुझे कुछ लेना होता है ना, तो फिर मुझे 1-2 महीने पहले ही थोड़ी थोड़ी सेविंग करनी शुरू कर देती हूँ मैं कि यार अभी ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है ना, तो अभी से मेरा दिमाग बनना शुरू हो गया था कि यार बच्चे के कपड़े कहाँ से लेने हैं, हस्बैंड के कपड़े कहाँ से लूँगी, ये वो इतने खर्चे हो जाते हैं। तो आज से ना तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपने लोन के सूट सिलाई करवाए थे जो कि बस आम से ही थे, लोकल से थे कि गर्मियों में कभी पहनूंगी। देखिए मैं इस तरह करके सेविंग करती हूँ। मैं सर्दियों के कपड़े जो होते हैं ना वो गर्मियों में ले लेती हूँ और गर्मियों के कपड़े जो होते हैं ना वो सर्दियों में ले लेती हूँ। इस तरह करती हूँ मैं। तो आप भी कोशिश क्या करें। अच्छा एक और आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आपका बजट वाकई में बहुत ज़्यादा टाइट है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शलवार कमीज़ पहनते हैं या आपकी बेटियां शलवार कमीज़ पहनती हैं, जो मेरी तरह मिडिल क्लास हाउस वाइफ है, उनको मैं यही बोलूँगी कि एक तोलने वाली दुकान होती है जिससे चादरें वगैरह मिलती हैं, जिससे रज़ाइयाँ ये वगैरह रज़ाइयाँ तलाइयाँ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ना, वो कोने में एक शॉप सी होती है, उधर जाना है आपने और उधर जाके आपने बोलना मुझे फ़ला मीटर इस तरह की प्रिंट चाहिए। आप यकीन करें कि आपको बाज़ार की निस्बत 400-500 रुपया कम वो इतना खुला डुला कपड़ा देंगे। ठीक है, आपने वहाँ से कट पीस उठा लेने हैं, कुछ कपड़े वगैरह उठा लेने हैं, उनको आपने घर में आके सिलाई करना है या किसी को भी देने हैं, वो दे सकती हैं आप। ठीक है, इस तरह करके ना आप तोलने वाली शॉप से ना कपड़े उठा लिया करें। वो आप गर्मियों में अपने बच्चों को पहना सकती हैं, अपने बेटों को बेटियों को। इस तरह कोशिश करके ना आप हस्बैंड के भी ले सकती हैं, वहाँ से वाइट भी मिल जाते हैं, ब्लू भी मिल जाते हैं, जिस कलर के भी आपने कपड़े लेने हैं ना आपको उस शॉप से मिल जाएंगे। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ ना, मैं किस तरह करके सेविंग करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि घर में एक्स्ट्रा लाइट्स जो चल रही हैं या एक्स्ट्रा पंखे चल रहे हैं उनको बंद कर दूँ ताकि हमारा बिल जो है ना वो ज़्यादा ना आए। तो मेरी कोशिश यही होती है। मैंने अक्सर देखा ना कि मेरे हस्बैंड कभी लाइट ऑन करके पंखा ऑन करके बाहर चले जाते हैं और फिर मुझे पता नहीं दिल में घबराहट से शुरू हो जाती है कि एक तो मेरे अंदर इतनी आदतें हैं कि मैं फ़ौरन से लाइट्स वगैरह ऑफ़ करती हूँ, पंखे बंद करती हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल मैं बंद रखती हूँ। और मैं आपको बताऊँ मैं गर्मियों में भी इतना कम बिल मेरा कैसे आता है, कभी 3000 AC लगा के कभी 3000 आ रहा है, कभी 2500 आ रहा है। आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग लगा के देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मैं डेली खाना क्या बना रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्योंकि आप लोग एक्स्ट्रा बातें ना करें। क्योंकि मैंने देखा ना यार कुछ लोग होते हैं जो जिनके अल्लाह ताला ने इतने हाथ खुले रखे हुए हैं, जिनको अल्लाह पाक ने इतना दिया हुआ है, कोई 1.5 लाख कभी 2 लाख, वो यही रो रही हैं कि हमसे सेविंग नहीं होती। और एक हम लोग हैं जिसे 30-40 हज़ार रुपये में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैंने नहीं कभी रोने रोए यार। मुझे ये लगता है कि बस अल्लाह पाक से उम्मीद रखा करें और अल्लाह पाक से ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। जब आपके रिज़्क़ में बरकत होगी ना इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा मैं मशीन ही थी लगा रही क्योंकि मशीन जब आप लोग लगाते हैं ना तब भी आपका बिल बहुत ज़्यादा गिरता है। कोशिश करें गर्मियों में, अब तो पानी बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, कोशिश किया करें कि बैठ के आप अपने हाथ से कपड़े मल लिया करें, अपने बच्चे के धो लिया करें, अपने हस्बैंड के धो लिया करें। खैर हस्बैंड के उस तरह से साफ़ नहीं होते हैं, आप मशीन में धो लें, लेकिन अपने कपड़े जो है ना लोन के या बच्चों के कपड़े हैं वो आप हाथ से धो लिया करें ताकि जो मशीन पे बिल आना है वो भी कम आए। और दूसरा ये बोलूँगी कि आप कोशिश किया करें कि राड का इस्तेमाल कर लिया करें। 5 मिनट राड लगाएंगे ना तो आपका पानी सही गर्म हो जाएगा। गीज़र मत लगाया करें, गीज़र से भी बहुत यूनिटें खींचनी होती है। और आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं AC कैसे चलाती हूँ, मैं फ्रिज कैसे ऑन करती हूँ। सारी रात मेरी फ्रिज ऑफ रहती है और मेरी सुबह से लेकर शाम तक मेरी जो फ्रिज है वो ऑन हो जाती है। इस तरह करके मैं बचत करती हूँ, इस तरह करके मैं बिल बचाती हूँ ताकि यार थोड़ा बहुत ही सही यार 500-1000 रुपया मैं बचा सकूँ महीने का। इस तरह कर लेती हूँ। दूसरा जब मैंने हेल्पर रखी थी ना तो मुझे बहुत कमेंट आए थे कि आपने रेंट के घर में काम वाली भी रख ली है, आपने तो अपने हालात बदल दिए हैं, ये है वो है। तो मुझे बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आते थे, लेकिन अल्लाह पाक का लाख और करोड़ों बार शुक्र है जिस घर में मैं रहती हूँ उसका रेंट 20,000 है। और काम वाली रखना मेरी एक जस्ट मजबूरी थी, मैं जो कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी। प्रेगनेंसी में मुझे डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट दे दी थी, मैं काम नहीं थी कर पा रही, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया, मैं काम कर रही थी। तो वो हेल्पर को रखना मेरी एक मजबूरी थी। दैन उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं आपको पता है 40 दिन के अंदर अंदर उठ के सारे काम लग पड़ी थी, आई थिंक 10 दिन के अंदर अंदर ही। तो इस तरह करके मैंने उसको छुट्टी करवाई, मेरे से भी यार हालात मैनेज नहीं थे हो रहे। और मुझे पता था जो मेरी मेडिसिन लग रही हैं, जो मेरे खर्चे हो रहे थे, जो मुझे इंजेक्शंस लग रहे थे, वो कितना मुश्किल टाइम था मेरे ऊपर जो मैंने अकेले बर्दाश्त किया। कोई बंदा आपसे आके ये नहीं पूछता कि आपको पैसों की ज़रूरत है
या कोई बंदा आपको ये नहीं कहता कि आपके हालात कैसे हैं। लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, इसलिए कि आप किसी के आगे हाथ फैलाएंगे ना तो लोग बातें करेंगे। बेहतर यही है कि आप अपने घर से ही बचत शुरू कर दें, आप अपने घर में रह के कोई काम शुरू कर दें ताकि आप किसी के आगे हाथ ना फैला सकें। अच्छा जी, यहाँ पे आज मैंने सालन बनाया है आलू का, कल मैंने बनाया था चनों का, तो सुबह पराठे के साथ वही खाया था। अभी मैं शाम के टाइम हंडिया बना लेती हूँ ताकि हमारी कल दिन को भी यही सालन चले, इसलिए मैं बचत करती हूँ कि 2 दिन जो है ना सालन मस्ट हो जाया करे, एक रात के टाइम और एक दिन के टाइम ना। तो इस तरह करके, और सुबह के टाइम अचार के साथ भी खा लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर सालन हो तो फिर थोड़ा थोड़ा सालन भी हम लोग खा लेते हैं। अच्छा जी, अभी शाम का टाइम हो रहा था और मैंने सारे जो फहर के कपड़े थे, जो मेरे कपड़े थे, वो धो दिए थे। मैंने कहा चले साथ साथ वीडियोज़ बनती रहेंगी, साथ साथ आपसे काफ़ी सारी मैंने बातें कर दी हैं, क्योंकि ये बातें करनी बहुत ज़रूरी थी। ऐसे मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमसे सेविंग नहीं होती, आप तो अजीब ही हैं, आप पता नहीं कैसे सेविंग कर लेती हैं, इस तरह के बड़े कमेंट्स आते हैं, फिर दिल टूट जाता है। फिर मैं कहती हूँ आप लोगों को बताया करूँ जो मेरी मुझे इसलिए वो देखते हैं कि उन्हें कुछ हासिल हो सके, तो इसलिए उनके लिए वीडियोस बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 शर्टें फहर की धोई हैं, एक सूट उसका धोया, एक अपना धो लिया है और सॉक्स धो लिया है। बाकी जी ये कल मशीन में कपड़े मैंने धोए थे, काफ़ी ज़्यादा थे ना, तो ये अभी बस बाहर धूप में ही फैलाए हुए थे, तो मैंने अभी उठाए नहीं है। इंशाल्लाह इनको भी उठा लेती हूँ जब मैं इस्त्री करूँगी। तो जी अब चलते हैं अंदर और जाके थोड़े से फ्रेश हो जाती हूँ। मेरी दिल कर रहा था क्या मैं जल्दी से नहाऊँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, क्या बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने ना अपने कपड़े इस्त्री किए हुए थे, लेकिन मैं आपको बताऊँ जो मैं घर पहनती हूँ ना कपड़े, वो मैं इस्त्री कोई नहीं करती। जब मैंने कहीं जाना होता है तो मैं कपड़े लाजमी प्रेस करके ना अलमारी में हैंग कर देती हूँ कहीं जाऊँ, लेकिन अब कौन बंदा इस्त्री करके घर में पहन के घूमता रहे, मैं कोई नहीं इस्त्री करती है। खैर हस्बैंड के करती हूँ, और जो अपने कपड़े होते हैं ना वो मैं प्रेस नहीं करती, जो कि घर पहनने वाले हैं। उसके बाद जी अभी मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि कोई हालत नहीं थी, गर्मी इतनी ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी। लाइट ऑफ हुई भी थी, 6:15 से 7:15 बजे लाइट ऑफ हो जाती है। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ओके जी, खुदा हाफिज़।